सो गाइस ये देखो राधा रानी और हम दोनों मस्ती कर रहे हैं, लाल जी को मैं से बात ही नहीं। ये क्या डाल दिया मैंने, ड्रेस तो ढक गई। ये दोबारा बोलो। सो गाइस हमारे लड्डू को हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग। तो आज जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। सो गाइस आज जन्माष्टमी है, तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग हो गई है। और मॉर्निंग होते ही आप सबको पता है कि पहले तो सबसे पहले शुरुआत होती है किचन से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी थी। उसके बाद मैं किचन में आई, तो सबसे पहले मुझे बच्चों के लिए दूध बनाना है। तो यहाँ पर मैं दूध से निकाली मलाई। और मेरा और पतिदेव का दोनों का है आज फास्ट, तो इसीलिए लेकिन बच्चों को तो अपना खाना पीना रहेगा। तो दोनों बच्चे उठ गए हैं, मतलब हम सभी उठ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बच्चों के लिए दूध बना देती हूँ। सो गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब भी कुछ फेस्टिवल होता है ना, मुझे सुबह से एक्साइटमेंट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं सोचती हूँ कि पूरे दिन मुझे क्या क्या करना है। तो आज भी बहुत कुछ करना है। सो बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे व्लॉग में। तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। सो गाइज़ यहाँ पे चलिए मैंने निकाल दिया है बच्चों के लिए दूध, मलाई अलग कर दी है। और क्योंकि आज डुग्गू को ट्यूशन भी तो उसका ट्यूशन टाइमिंग मॉर्निंग का ही है, तो इसलिए। और डुग्गू ना ब्रेड लेने गया हुआ है, क्योंकि वो कह रहा था कि ब्रेकफास्ट में मम्मा मुझे ब्रेड खानी है। तो मैं यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ। वैसे मैंने इसको मिल्क बना के दिया था, बट वो ना मिल्क जो है खाली पी लेता है और ब्रेड जो है सेक के खाता है रुकी रुकी। और देखो रुकी रुकी ब्रेड खाएगा। मिल्क पहले ही पी लिया और ब्रेड ऐसे सूखी सूखी खाता है, पता नहीं इसको क्या टेस्ट आता है। और यहाँ पे चिक्की को भी मिल्क दे दिया, तो इसका तो 1 घंटे से पहले मिल्क फिनिश होने वाला है नहीं। ये तो आराम से लेके बैठी रहेगी। और डुग्गू को अभी रेडी भी होना है, जल्दी जल्दी से टाइम हो रहा है उसका। सो गाइज यहाँ पे डुग्गू जो है नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया ट्यूशन जाने के लिए। तो इसके डैडी इसको छोड़कर आएंगे ट्यूशन, तो ये अपने डैडी के साथ ट्यूशन जाएगा। और अब मैं करती हूँ बाकी का अपना घर का काम, जो भी मेरा अभी तो सभी कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ पे नहा के आ गई और है ना मंदिर में पूजा हो गई है, हस्बैंड जी ने कर दिया। ये देखो लड्डू गोपाल को न्यू ड्रेस कराई है। गोपाल जी को भी सिंपल ड्रेस आई है, ये भी न्यू है, कंफर्टेबल। और लड्डू गोपाल जी को शाम को रेडी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, इसलिए इसमें भी बड़े क्यूट से लग रहे हैं। जय हो लड्डू गोपाल, हैप्पी बर्थडे। सो गाइज मैं यहाँ पे चाय बनाने आ गई हूँ नहा धो के और हाथ जोड़ के, क्योंकि पूजा तो पतिदेव ने पहले ही कर दी थी। तो अब हमारा फास्ट है, तो चलो जल्दी से अब हम चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं दोनों। सो चाय बन गई है और मैंने थोड़ी सी मूंगफलियाँ और ड्राई फ्रूट्स रख लिए चाय के साथ। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के लिए माखन मिश्री का भोग तैयार किया है। घर पे कुछ भी नहीं था, कोई फ्रूट भी नहीं था अभी फ़िलहाल, तो हस्बैंड जी लेकर आएंगे फ्रूट। कुछ भी भोग के लिए नहीं था, तो ये मैंने इंस्टेंट मक्खन तैयार किया है लड्डू गोपाल के लिए, वो आइस डाल के जो बनाते हैं। तो चलो इसका भोग लगाते हैं। और मिश्री, माखन मिश्री तो लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो इसीलिए माखन मिश्री का सबसे पहले भोग लगाएंगे लड्डू जी को। सो गाइज यहाँ पे चिक्की नहा धो के रेडी हो गई और आज देखो न्यू ड्रेस पहनी है उसने, जो कि इसको राखी पे गिफ्ट भी ली थी ड्रेस। और अब चिक्की के बाल भी इतने बड़े हो गए कि उसके हेयर क्लिप रुक जा रही है, छोटी छोटी हेयर क्लिप उसके बालों में आ जा रही है। सो यहाँ पे किचन में मैं आ गई और मैंने ना चने की दाल ये वाले चावल बनाऊँगी। और डुग्गू कह रहा था कि मम्मा ये वाले चावल बनाना, मैं यही खाऊँगा गरम गरम ट्यूशन से आके। सो गाइज अभी घर का सारा काम ख़त्म हो गया, डुग्गू भी ट्यूशन से आ गया था। तो बच्चे खाना वाना खा के, बच्चे तो सो गए हैं, और मतलब चिक्की सो गई, डुग्गू तो नहीं सोया। तो चलो अब पता है अब ना 4 बजने वाले हैं, तो अब लड्डू को हम चौकी पे विराजमान करेंगे। अभी तक मैंने ऊपर ही रखा हुआ था, तो मैंने भी नीचे नहीं रखा था, उनको चौकी पे नहीं रखा था। अब 4 बज गया, अब उनका उठने का टाइम हो गया। तो अब हम उनकी चौकी सजाएंगे और उनका नए नए कपड़ों में तैयार करेंगे। तो चलो मैं आपको पहले उनके वस्त्र दिखाती हूँ और उसके बाद अब हम उनको रेडी करेंगे। सो गाइज ये है लड्डू गोपाल की आज की ड्रेस। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल के लिए नियोन कलर चूज़ किया है, और इतना अलग सा डिफरेंट सा कलर मुझे लगा था, तो इस बार इसी का सारा मैचिंग कर दिया। पगड़ी और उनके देखो ये जो है ना कड़े, ये भी झुनझुने वाले हैं, एकदम बजने वाले, वो भी नियोन कलर के। और इयर रिंग्स भी हैं साथ में।
सो गाइस यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हो गई। अब लड्डू गोपाल को चौकी पे बिठाएंगे और ये देखो झूला भी निकल गया लड्डू गोपाल जी का। अब झूले में बिठाएंगे, उनको रेडी करेंगे और अब मंदिर को यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। चिक्की भी सो के उठ गई है। चिक्कू, अब चिक्की को भी मैं अब राधा बना दूंगी। लाडो आओ, लाडो मेरी क्या बनेगी? राधा रानी। ये सो के उठ गई छोटू मुन्नू, है ना? क्या बनोगी तुम? राधा रानी। कैसे बनोगी? मम्मा से। हैं मेकअप करके। मेकअप करने की कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है लाडो। जल्दी तेरे से टेप नहीं छूटी अभी तक। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई। आज मैंने सोचा जन्माष्टमी है, फेस्टिवल है, तो चलो हैवी सी साड़ी पहन लेते हैं। और वैसे भी पता है ये साड़ियाँ रखी रहती हैं और ये बिल्कुल भी पहनने के काम नहीं आती हैं। और मैं सोचती रहती हूँ कब पहनूँ कब पहनूँ, और जब कहीं जाने का नंबर होता है तो मैं जल्दी से सूट डाल के निकल जाती हूँ। लगता है कि जल्दी जल्दी पहन लो। तो आज टाइम था तो इसलिए मैंने आज खूब चमचमी वाली साड़ी पहन ली। और ये ना इतनी पुरानी तो मैंने आज इसका नंबर लगा दिया। 2-3 साल से मैंने इसको पहना ही नहीं था। सो चलो अब मैं हो गई हूँ फुल रेडी और बस लड्डू गोपाल भी रेडी होने वाले हैं। और लड्डू गोपाल भी रेडी होने वाले हैं। अब लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे। और अब मैं चिक्की को सबसे पहले तो राधा रानी बनाती हूँ। मुझे चिक्की को रेडी करना है, उसको राधा रानी बनाना है। और फिर उसके बाद खूब सारी वीडियोस बनाऊंगी, खूब सारे फ़ोटोज़ खींचूँगी, खूब सारा एंजॉय करूँगी। क्यों झूला झूलेंगे तो ये हिलेंगे नहीं? लेके जाएंगे मुझे क्या पता हुआ। चलो लड्डू गोपाल अब आपको रेडी करते हैं। अरे यार बस छूट गई। चलो फिर लड्डू जी, ठीक है चलो लड्डू गोपाल को रेडी करें, आ जाओ। चल अब पीछे करके करना, आगे करना, पीछे करके करना। बोलो। सो गाइज हमारे लड्डू गोपाल हो गए फुल रेडी। और देखो झुनझुन वाले कड़े पहने हुए हैं। कैसे लग रहे लड्डू नियोन कलर पहन के। गाइस लड्डू गोपाल तो रेडी हो गए, लेकिन अभी देखो मंदिर रेडी हुआ नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है। इन्होंने साथ ही उल्टा बना दिया। अब ये सीधा करेंगे फिर जाके मंदिर रेडी होगा। तो तब तक लड्डू गोपाल को हम यहाँ पे मंदिर में डेकोरेट करेंगे। चलो यहीं पे बिठा देते हैं, तब तक गड़बड़ घोटाला हो गया है तो वो सब सही होगा। उसके बाद लड्डू जी को हम झूले पे बैठाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अपने लड्डू जी को यहीं बिठा दिया है। वाह कितनी क्यूटी क्यूटी। एक ईयर रिंग पहनता है, दूसरा ही पहनते तो इतना अच्छा लगता। और वो घुस नहीं रहा ईयर रिंग। बन गई ड्रेस तो ढक गई। साइड साइड से लगाओ ना माला, लड्डू गोपाल की ड्रेस तो दिखे। नहीं सत्या, नहीं विजय, नहीं मृत्यु, दिख रहे तो मैं नहीं विनय, नहीं तो फुल डेकोरेशन ऊपर से ये जो है लड़ियाँ साथी वाला डिज़ाइन में लगाई हैं। और ये है लड्डू गोपाल को झूला झुलाने वाली डोरी। सो कैसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल? इतने क्यूट लग रहे हैं, नज़र ना लग जाए, बड़े प्यारे लग रहे हैं लड्डू जी तो। सो चलो फाइनली लड्डू गोपाल जी का जो है ये मंदिर रेडी हो गया है। अब करते हैं आगे का काम। नहीं हो रहे। राधा बनना है कि नहीं बना है? फिर राधा बनोगी तो आलता लगाओगी, है ना? आलता महावर। राधा किसको बनना है? मुझे। तो महावर कौन लगाएगा? मम्मा। आलता आलता। ठीक है मम्मा मुझे राधा बना दो। अभी बना रही हूँ राधा रानी, महावर को सिखा लेना। एक बार से पूरा हुआ इंतजार का।
सो गाइज मैं यहाँ किचन में खाना बनाने आ गई हूँ क्योंकि है ना खाना बनाने का टाइम हो गया था और लड्डू गोपाल जी का मंदिर वगैरह सजाने में ना इतनी ज़्यादा लेट हो गए हम कि चिक्की को राधा बनाने का टाइम ही नहीं मिला और खाना बनाने का टाइम हो गया। और बच्चे तो 12 बजे तक जगेंगे नहीं, बच्चों को तो भूख लग जाएगी और आज का खाना बनाने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो इसलिए मैं पहले खाना रेडी कर देती हूँ, बच्चों को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद चिक्की को राधा बनाएंगे। तो आज के भोग प्रसाद में बनाने वाली हूँ मैं आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी खीर और चना मेथ वाला प्रसाद और कसार। सो मैंने आलू बॉईल कर लिया, आज बॉईल वाले आलू की सब्जी बनाऊंगी, वैसे मैं काट के बनाती थी। सो चलिए जल्दी से खाना रेडी कर लेते हैं और उसके बाद हम चिक्की को बनाएंगे राधा। सो गाइस देखो यहाँ पे जो है खाना तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ मैंने बना दिया लड्डू गोपाल जी के लिए खीर बनाई है और यहाँ पे मैंने कसार बनाया है, ये है चरणामृत और आटा भी लगा दिया है, बस पूड़ी सेकना बाकी है। और यहाँ पे बन रही है आलू टमाटर की सब्जी जो कि बस बन ही गई है। बस अब मैं इसको गैस का फ्लेम ऑफ करने वाली हूँ और उसके बाद पूड़ी सेकूंगी, तो खाना तो रेडी है। तो गाइज यहाँ पे मैंने पूड़ी सेकने का नंबर लगा दिया और ये देखो ये ना मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग ना पहले ही निकाल दिया, मतलब बच्चों को जो खाना देना है, क्योंकि अब बच्चे छोटे हैं, बच्चे तो इतना वेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग निकाल के और यहाँ पे ढक के रख दिया है सबसे पहले। और अब यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए खाना ठंडा कर दिया है क्योंकि बच्चे भूखे हैं, बच्चे तो 12 बजे तक भूखे नहीं रहेंगे, तो अब बच्चों को खाना दे देती हूँ। सो गाइज मैं ना यहाँ पे गरम गरम पूड़ी बना के बच्चों को देती जा रही थी और मैंने ना यहाँ पे सारी ही पूड़ियाँ बना ली थी क्योंकि थोड़ी देर बाद तो वैसे भी बनाना ही था, तो हमें मंदिर भी जाना है, इसलिए मैंने सारी पूड़ियाँ एक साथ बना ली थी अभी के। सो गाइज यहाँ पे जो है ना बच्चों का खाना पीना खत्म हो गया और यहाँ पर टमी फुल है ना। अब हम चिक्की को बना रहे हैं राधा रानी। ओ वाह, चिक्की कितनी एक्साइटेड है राधा रानी बनने के लिए। बहुत एक्साइटेड। हाँ हाँ। हाँ, मेकअप करने के लिए तो तुम एक्साइटेड होगी। आप क्रीम को लगा लियो। अरे राधा रानी बना रही हूँ। चलो अब चिक्कू बनेगी राधा रानी, सबसे प्यारी राधा रानी, राज दुलारी राधा रानी। आहा ओह। चलो अब हम चिक्की का करते हैं फेशियल। महारानी चुप हो जा, रुको रुको, रहने देना। लड़ो, थोड़ी सी आइज बंद करो, ज्यादा नहीं, फिर लगेगा नहीं, हल्की सी खोलो आइज। हाँ ऐसी। खराब हो गई लिपस्टिक। लहंगा। चलो अच्छा आइज क्लोज करो थोड़ा सा। अच्छा ये बना दिया और ये तो निकाली ना इसके ऊपर का चलो जो इसके साथ था वो ब्लू वाला, वो है लहंगा। वो इसकी रिंग भी है रे। नहीं चुपता, मैंने नीचे कर दिया इसको, ज्यादा ऊपर नहीं किया, ठीक है? तो नहीं चुप रहा। चलो लाओ हैंड में पहना। ऐसे दिखाना। ठाकुर ये कपड़े मुझे दे दो। So guys, ये देखो हमारी राधा रानी कैसी लग रही है, रेडी होगी मेरी छोटू राधा रानी। कैसी लग रही है राधा रानी? राधा रानी पीछे से दिखाओ ना, रुको मैं अपनी। So guys ये देखो राधा रानी, और मावर भी लगाई है राधा रानी ने, है ना? झूमर झूमर घूमर घूमर तो कर दो राधा रानी। आहा वाह वाह, बस 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 बस, राधा जी गिर जाओगी। क्या हो गया? तो गाइस चलो अब लेके चलते हैं लाडो को डैडू के पास। लाडो बन गई राधा रानी। अरे मेरी गुड़िया कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है मेरी लाडो। लाडो की चुन्नी फिर से खराब है। अरे बाबा, एक तो तुम्हारे छोटे छोटे हेयर है ना, ये बार बार आगे आ जाती ये है। मेरी लाडो की फोटो मेरे साथ हो जाए। तो बाल इतने छोटे हैं उसके, और बहुत सारी वीडियो फोटो खिंचवा के थक गई ना लाडो, उतारना ये सब कुछ, लेकिन इसको उतारना नहीं है, ऐसे नींद आ रही है, मेकअप है मम्मी ये नहीं डाला। क्या ये देख मंदिर
चले तो जाते हैं। ड्रेस चेंज करो लाडो, ड्रेस चेंज करके जाएगी, इसी को पहन के जाएगी। चल फिर चलो भैया, अब हम जाते हैं थोड़ा सा बाहर का मंदिर का देखते हैं कैसे कैसे हो रखा है मंदिरों में, गए नहीं अभी तक तो। ठीक है, अच्छा मेकअप रहने दो, ये मेकअप हो रहा है ना, ये रहने दो, बस ड्रेस उतार दो। नहीं फिर ऐसी चलेगी इतनी सजी हुई, ये चुभेगा तुमको ये। नहीं उतार दे लाडो, उतार दे। उतार दो। चल फिर कहाँ है अब, फिर ऐसी जाएगी, लहंगा चुन्नी का चुन्नी मंदिर तो यही है, ज्यादा दूर थोड़ी है, गाड़ी की जरूरत नहीं है। मम्मा आप कैसे बातोगी? हैं? आप कैसे बातोगी? वही तो, मैं कैसे बैठूंगी। चलो बैठो। अच्छा बैठ। ये लगा दो तो गायन में राधा रानी बैठ गई। हाँ बोलो, हाँ लाडो बोलो, सही बोल रहे हो। तो दादी मुझे लेके चल रही है, हाँ। मम्मा भी मुझे लेके चल रही है, तो मम्मा मेरा हेल्प कर रही है। सो फाइनली गाइज हम आ गए मंदिर में, और मंदिर के बाहर देखिए भजन कीर्तन हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर भजन हो रहे थे, तो चेयर भी लगी हुई थी, बैठ सकते हैं। पर पहले हम मंदिर में गए तो मंदिर के अंदर की डेकोरेशन दिखा देती हूँ आपको। खूब सारी अच्छी सी डेकोरेशन हो रखी है, और यहाँ पे लाइन से सब चलते जा रहे हैं, और है ना बीच में जिसको भी बैठना है वो बैठ सकता है, और बाकी जो है इधर से पूरा मंदिर को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आगे लड्डू गोपाल जी को लगा रखा है, पूरा सजा रखा है, और सब उनको एक एक करके झूला झुलाते जा रहे थे। तो चलिए अब हमारा भी नंबर आ गया है लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने का। तो ये पंडित जी यहाँ पे प्रसाद दे रहे थे, और उसके साथ साथ ही सबको झूला झुलाते हुए जाना है। सो फिर हम दूसरे मंदिर आए, और यहाँ देखिए बर्फ़ वाली डेकोरेशन इसमें हो रखी है बाहर से, वो उस वाले मंदिर से हम ये वाले मंदिर में आ गए। सो गाइज आज के दिन मंदिरों की रौनक ही अलग होती है, और मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। आज के दिन तो बहुत गर्मी भी हो रही थी, अंदर भीड़ बहुत थी ना, तो यहाँ पे आरती हो गई और उसके बाद प्रसाद मिला, और हम बाहर आ गए। अब चलते हैं घर की तरफ। और ये ना प्रसाद में चिन्नामृत भी मिला था, तो मैंने बच्चों को यहीं पे पिला दिया, क्योंकि अगर घर ले जाना तो इसको मुश्किल था, फिर ये गिरता है, इसलिए यहीं पर मैंने दोनों बच्चों से फिनिश करवा दिया था। और उसके बाद अब हम घर आ गए, और मैंने सबसे पहले तो मैंने बच्चों को सुलाया, क्योंकि बच्चे अगर जगे रहते ना तो दिमाग ख़राब करते, और वैसे भी जो है दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, दोनों को बहुत नींद आ रही थी, तो दोनों बच्चों को सुला दिया। उसके बाद यहाँ चंद्रमा पूजन करने आ गए हमें बालकनी से ही चंद्रमा दिख गया था, तो इसलिए हमें छत पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो हमें छत पे जाना पड़ता। सो यहाँ पे हमें चंद्रमा आराम से बालकनी से साफ साफ दिख गए थे, तो हमने यहाँ पे चंद्रमा पूजन किया। सो फिर आ जाते हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के लिए। तो श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, तो चलिए लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर लेते हैं, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। सो अब बारी आती है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की। तो जो मैंने इनका थाली में भोग निकाला हुआ था वही भोग हमने लड्डू गोपाल जी को लगाया, और साथ साथ में झूला भी झुलाया। वैसे तो शाम से हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुला ही रहे थे, पर अब भी झूला झुलाना तो बनता है। सो गाइज अब बारी आती है व्रत को पारण करने की। तो यहाँ पे मैंने और पतिदेव ने अपना व्रत खोला, और व्रत में सबसे पहले हमने तो प्रसाद खाया, जो कि हमने पंजीरी वाला बनाया था। सो फाइनली यहाँ पतिदेव खाना खा के चले गए हैं सोने के लिए। उसके बाद मैं आ गई अपने किचन साफ करने के लिए, और जितने भी बर्तन थे वैसे मैंने पहले ही कर दिया, बट ये है कि खाना वाना खाने के बाद खाली हो गए थे, वो तो करने ही थे। तो यहाँ पर मैं आ गई किचन साफ। सो फाइनली गाइज ऐसा रहा हमारा जन्माष्टमी का दिन। तो बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा व्लॉग को। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए, सपोर्ट करना। सो चलिए फ्रेंड, जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।